Hello dear students, I hope you guys are doing good. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. So, you guys are doing a very good job. Keep it up. Maximum number of students has submitted me the assignment number 3, but around 30% of students are still left. So, I request of you guys to submit your assignment number 3 as soon as possible. Because I will give a record to the management team and they will check कि जिस स्टूडेंट ने रिकॉर्ड नहीं सबमिट किया है, जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं किया है, इधर दे विल कॉल यू और कॉल योर पेरेंट्स. ठीक है, तो अगर हमने कहा है कि यू हैव टू सबमिट मीन सबमिट, तो इग्नोर करने की नीड नहीं है. डेडलाइन के अंदर आपको सबमिट करना है. ये एग्जाम्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूली ज्वाइंड है, जो पिछले 7 to 10 डेज में अगर ज्वाइन हुए हैं, आज से अभी से आज की डेट से पिछले 7 से 10 दिन में अगर जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, उनको कंपलसरी नहीं है अभी सबमिट करना. बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करना है. अगर होमवर्क दिया जाता है तो बी बिट सिंसियर. ठीक है, चलिए इस टेबल को ध्यान से देखिए. सारे आंसर्स लिखे हुए हैं. साइन 175, tan 190, cos 5/6 एक क्वाड्रेंट है और ये उनके साइंस है. तो जस्ट चेक योर आंसर्स व्हिच यू हैव रिटन विद दिस बॉक्स. ठीक है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं लगती. फिर भी अगर किसी को पर्टिकुलर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलें. हाँ, थोड़ा सा इसे और मैं बढ़ा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ चलो, इट वॉज अ क्वेश्चन नंबर 7. द गिवन दैट cot x is equal to -5/12. तो cot को लिख दिया tan x is equal to -12/5. देखो फॉर्मूला लगाते हैं, sec square x is equal to 1 plus tan square x. पुट करो, sec आ जाएगा प्लस माइनस में. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में शायद कुछ लिखा होगा. cot जो है -5/12 है और शायद सेकंड क्वाड्रेंट जैसी बातें लिखी. अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो secant x, देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, secant x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो secant x आ गया -13/5. तो ये क्वाड्रेंट जो दिया होता है ना, उससे आपको डिसाइड करने की साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसका इतना ही मीनिंग होता है क्वाड्रेंट का. तो नीचे देखो, उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं. अगर secant x आ गया माइनस में तो cos x भी आएगा माइनस में, दैट इज -5/13. फर्दर साइन एक्स को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, उन्होंने tan x into cos x से निकाला है. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत बनाया था. ठीक है, मैं सबके सॉल्यूशंस देखता हूँ, जो भी सबमिट करता है जो गलत दिखता है उसको मैं इमीडिएट नहीं बताता हूँ. मैं जब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जैसे अभी वीडियो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ. देखो, जो अगर नंबर दिया था अंदर शायद 2 and 7, तो 2 और 7 रेडियन में है. देखो, व्हेन अ नंबर इज मेंशन्ड विदाउट डिग्री सिंबल, इट मींस द नंबर इज इन रेडियन. और 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री अप्रॉक्स मान लो. तो वहां पे लिखा था 2 रेडियन, तो 57 into 2 कर लो. ठीक है, 114 के आसपास आएगा, 1114, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है. चलो इतना मान लो शॉर्ट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, फिर 7 रेडियन कैलकुलेशन जो आती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस गोल घूम के आती है. 2 पाई दैट इज 360 डिग्री से बड़ा आएगा वो. ठीक है, तो 7 रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इट मींस अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 2 रेडियन, तो cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, दैट इज a लेस देन 0. और ये 7 रेडियन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज साइन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0. इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलत बनाया था. चले आगे. हाँ, सेटिंग करते हैं पेज की, एक सेकेंड. कूल. चलिए फिर से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ चुका है. ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे. क्वाड्रेंट एंड साइन बताना है तो ये आप खुद ही बना लेना, पॉज करके लिख लो. चलो उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है tan थीटा -2 है, तो cot थीटा आएगा -1/2. उसी से आप sec निकाल लोगे, sec थीटा आ रहा है ±√5. सिंस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sec नेगेटिव होगा, तो sec -1/√5, cos -1/√5. देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा बन गया होगा. क्वेश्चन नंबर 9
सबसे बन गया था, रैशनलाइज किया, ध्यान से देख लो। और क्वेश्चन नंबर 10 भी सबसे बन गया था, ध्यान से देखो, जिससे नहीं बना है ध्यान से देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की मुझे नीड नहीं लगती, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने सॉल्यूशन है और ये सारे मैक्सिमम बच्चों ने बना लिए थे क्वेश्चंस। अब आ जाइए, देखिए मैं सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स देखता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो कई बार मैं सॉल्यूशन जो है इंक्लूड करूंगा स्टूडेंट्स के, कि हाँ जिसने बनाया है, सो दैट इट विल एनकरेज देम। ठीक है। हाँ नाम नहीं बताऊंगा मैं, याद रखना, बट हाँ आप अपने खुद के सॉल्यूशंस अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो समझ लो कि हाँ आपके सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे लिखा है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, अप टू 10 89 डिग्री। तो 1 2 3 4 एज इट इज रहने दिया, अप टू 45, 46 से लेकर 89 को पीछे कन्वर्ट किया। 10 89 को लिखा 10 90 माइनस, फिर पीछे 10 90 माइनस 2, 10 90 माइनस 3 चल पड़े, ताकि ये 10 90 माइनस 90 माइनस कॉट 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 में कन्वर्ट हो गया। और 1 से लेकर 44 और पीछे 1 से लेकर 44 तक कट गए। 10 कॉट रेसिप्रोकल है, कट गए, बीच में बच गया 10 45 डिग्री विच इज ऑल्सो 1, तो 1 into 1 1। ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1 देख लो, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसको भी वही किया हमने। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये याद रखते हुए एज्यूम किया है। साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर डैश डैश रहने दिया। साइन स्क्वायर 90 को कभी तकलीफ मत देना, एज इट इज रहने देना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जनरेट करूंगा, तो ये 5 है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 85। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये 5 है तो इसका 85 मिलना चाहिए, तब 90 बनेगा। ठीक है, तो ये 5 है तो इसके लिए मैंने पीछे से 89 85 उठा लिया। साइन स्क्वायर यहाँ पे आएगा आपका, ध्यान से देखना, 85 डिग्री। साइन स्क्वायर क्या आएगा? 85 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 85 को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कह तो रहा हूँ। साइन स्क्वायर 85 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, बिकॉज 85 और 5 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन स्क्वायर 85 को लिख दिया कॉस स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर 5 आगे वाले से मिलके बन गया 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 के साथ कॉस स्क्वायर 10, ऐसे चल पड़ेगा पूरा। साइन स्क्वायर 90 को कोई नहीं मिलेगा कभी भी, याद रखना। ठीक है, और साइन स्क्वायर 45 के लिए एक और 45 अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास 8 पेयर ऐसे बन जाएंगे, प्लस आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 का 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 90 का 1, तो ये आ गया 9 प्लस हाफ, दैट इज 9 एंड हाफ। इजी था, बहुत इजी था। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत बनाया, इसलिए ठीक ठाक बनाया, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। cos स्क्वायर पाई बाय 6 16, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16। तो देखो 3 पाई को लिख सकते हैं 8 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाय 16। आई अगेन रिपीट, हर क्वेश्चन के बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं, अगर आपने किसी और मेथड से बनाया है तब भी चलेगा, बट आंसर सही आना चाहिए और मेथड भी सही होना चाहिए। 3 पाई कैन बी रिटन एज 8 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाय 16 है। 5 पाई को रहने दो, और 7 पाई कैन बी रिटन एज 8 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 16। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको अलग कर लो तो 8 पाई बाय 16 दैट इज पाई बाय 2 माइनस ये 5 पाई बाय 16, पाई बाय 2 माइनस यहाँ पे पाई बाय 16। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 16, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 16। तो फर्स्ट और लास्ट को देखो, cos स्क्वायर पाई बाय 16 साइन स्क्वायर पाई बाय 16 1, बीच में देखो साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 6 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 6, तो 1, तो 1 प्लस 1 2। गेटिंग ना? देखो हमने, देखो बेसिकली एम ये होता है कि एंगल जितना छोटा बना सकते हैं। तो पाई बाय 16 और 3 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16। देखो अगेन आई एम सेइंग कि दूसरा मेथड भी पॉसिबल है। अगर मैं होता तो मैं 5 पाई बाय 16 और 7 पाई बाय 16 को चेंज करता, उनको साथ एडजस्ट करता। गेटिंग ना? कैसे भी कर सकते हो। आइए उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे ही आना था ना? हाँ हाँ। देखो ये काफी इजी था, कुछ स्टूडेंट्स ने गलत बनाया था, तो ध्यान से देख लो। साइन 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 300 प्लस इंटू साइन माइनस 300। तो माइनस साइन से आ जाएगा बाहर, कॉस तो खा गया। ठीक है, कोई मिस्टेक ना किए हो इसमें बस, क्योंकि ये साइन माइनस बाहर आएगा। ठीक है, 420 मतलब 360 प्लस 60, 390 मतलब 360 प्लस 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक बार प्लीज एडिट कर, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस तो पक्का बाहर आएगा, इसने निकाला है कि नहीं निकाला है देखना पड़ेगा। गेटिंग ना? और निकाला यार, माइनस बाहर लोगे और 330 को लिखोगे 360 माइनस 30 डिग्री, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसका भी माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलेगा, सही है।
ये क्वेश्चन सबने बना लिया था, वेरी गुड। tan 225 cot 405 प्लस tan 765 इंटू cot 675, ये भी सबने बना लिया था। तो अंदर लिख दो tan को 180 प्लस 45, यहाँ लिख दो 360 प्लस 45, यहाँ लिख दो 720 प्लस 45 और यहाँ लिख दो 720 माइनस 45। बहुत इजीली सबने बनाया था, आंसर 0 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट्स आए थे कि 1 2 3 तो बना लिया था लोगों ने, उसके बाद तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसने भी गलती बनाया था। साइन ए इज इक्वल टू 1/√2। देखो मैं आपको सीधा बेसिक बताता हूँ, मैंने लिखा है अलग से। देखो होता क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जहाँ पे थीटा है, ये वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट है थीटा की। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये वाली लाइन जो एरो यहाँ तक चला है एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट ये वाली लाइन है, एरो यहाँ तक चला है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाली लाइन है, गोल घूम के एरो यहाँ तक आया है। तो जस्ट रिमेंबर, कभी भी जिंदगी में आपको आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो दैट इज थीटा व्हिच इज एक्यूट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट का लिखना होगा तो 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर लिखना होगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर लिखना होगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा, या तो सीधा माइनस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ोगे ना, यहाँ छोटा सा थीटा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे याद करो। थीटा क्या है? थीटा इज अ बेसिक एक्यूट एंगल। जिंदगी भर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहेगा, विच इज अ बेसिक एक्यूट एंगल इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये 4 क्वाड्रेंट के आंसर याद कर लो। दिस इज थीटा, यहाँ पे पहुंचोगे तो 180 से छोटा होगा, दैट इज 180 माइनस थीटा। थर्ड में आओगे तो 180 से ज्यादा होगा, दैट इज 180 डिग्री प्लस थीटा। और फोर्थ में आओगे तो आंसर होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ये चीजें याद करनी है। आप देखो कितना इजीली मैं समझाता हूँ आपको। सीधा क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ पार्ट सिखा रहा हूँ, बाकी आपसे सब बन जाएगा। कॉट ए इज इक्वल टू -√3 दिया है, तो नेगेटिव साइन जैसे ही मिलता है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो कॉट नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस। अब वो नेगेटिव साइन का काम हो गया, हटा दो, बाहर फेंक दो। सिर्फ पता चल गया सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नॉर्मली √3 बचा है, तो 10 को 1/√3, तो 1/√3 सीधा मैंने साइन हटाते ही मैं पॉजिटिव हो गया हमेशा जिंदगी भर। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज बेसिक एक्यूट एंगल। तो 1/√3 होता है 30 डिग्री, बस। ये थीटा दैट इज बेसिक एंगल 30 डिग्री आ चुका है। आपको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देना है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर याद किया हुआ है ना, देखो। सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ का होता है 360 माइनस थीटा, बस लगा दो। 180 माइनस है, दैट इज 180 माइनस 30, 150, और 360 माइनस 30, दैट इज 330। बहुत इजी है, बहुत इजी है बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव साइन से क्वाड्रेंट डिसाइड करो। उस नेगेटिव पॉजिटिव जा चुका है, प्योर वैल्यू से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दो और ये फॉर्मूले लगा दो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ के। एक और क्वेश्चन नंबर 24 का फिफ्थ पार्ट। ओहो ओहो ओहो, वेट वेट। सीकेंट ए इक्वल टू -2/√3, नेगेटिव को बाहर निकालो और देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो सीकेंट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, बस अपना नेगेटिव से काम हो गया। नॉर्मल वैल्यू उठाओ, कॉस ए आएगा √3/2, बस आपको क्या मिल चुका है, √3/2 कब आता है 30 डिग्री। तो इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज 180 माइनस है, और थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज 180 डिग्री प्लस ए। पुट करो और आंसर लिख दो। बहुत इजी है, अच्छे से देख लो। फिर भी डाउट हो तो कनेक्ट विथ मी इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट भी कुछ लोगों का डाउट था। देखो ये क्वेश्चन वैसे नेक्स्ट लेक्चर के बाद बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी भी जमता है। साइन ए प्लस कॉस ए 140 डिग्री डालना था, तो 140 और कॉस पे 140, ये माइनस कैसे डाल दिया? माइनस बोला था क्या? शायद देखना पड़ेगा, क्वेश्चन अब मेरे पास नहीं है। तो शायद -140 डिग्री बोला हो, तो फिर भी इसने सही नहीं बनाया। एक सेकंड, चलो मैं देखता हूँ आगे इसे। मैं बेसिकली लास्ट का एक स्टेप बताता हूँ, ऊपर कुछ मिस्टेक हो तो। यहाँ पे लिखा है साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। अब देखो साइन जो है ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब साइन 0 से 90 डिग्री बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन 40 छोटा होगा और साइन 50 बड़ा होगा, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू है। ऊपर कुछ एडिट होगा तो हम देखते हैं। अब देखो बाकी दो मैंने सॉल्व किए हैं, क्योंकि बाकी दो उसकी गलत थे। ध्यान से देखो, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 278 डिग्री है। तो आप डालो देखो, हाँ देखो इसी दोनों से समझ लो, मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट वाला खुद ही बना लेना। 278 डिग्री डालो तो दैट इज 270 डिग्री प्लस 8 डिग्री, प्लस कॉस के अंदर 270 प्लस 8 डिग्री। अब देखो 270 है, चेंज होता है, हाँ होता है, साइन का होगा कॉस कॉस, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है नेगेटिव, ये आ जाएगा चेंज, हाँ चेंज होगा, कॉस का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो माइनस कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। देखो ये चीजें मैं वही नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ,
देखो 0 से लेकर 45 डिग्री तक, रिपीट रिपीट, 0 से लेकर 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है, 0 से लेकर 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, ये याद रखना है अभी के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 8 डिग्री है, तो 0 से लेकर 45 दैट इज 8 डिग्री वहीं आता है, तो कॉस बड़ा होता है, तो कॉस बड़ा जो बड़ा है उसके आगे नेगेटिव है, तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस किससे बड़ा होता है, साइन से बड़ा होता है, याद रखना, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो -356 डिग्री, -356, कॉस तो नेगेटिव खा गया, साइन ने बाहर निकाल दिया, बाहर एज इट इज पड़ा रहा, 56 मतलब 360 -4, 360 -4, 360 में नो चेंज साइन का साइन, बट 360 -4 इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और पहले से नेगेटिव था तो इसका खुद का नेगेटिव और पहला नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और कॉस तो ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव। गेटिंग ना? बहुत इजी क्वेश्चन था 26 का 1, आंसर आपके सामने है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, डाउट्स और किसी के नहीं थे, किसी के हैं तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका इजी है, सॉल्यूशन आपके सामने है। किसी को कुछ डाउट लगे, कुछ गलत लगे तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं ये समझा देता हूँ, डाउट्स थे। tan a इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, जहां पे a दिया है पाई दैट इज 180 डिग्री से 270 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये समझो ना, ये ना 180 से 270 दिया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan वहां होता है पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अब tan a2 दिया है, तो फटाफट एंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, तो ये बना दिया ABC, ठीक है, तो tan की वैल्यू, एंगल A देखो, ये ए ऊपर नहीं चला जाएगा, ए यहाँ आएगा, ठीक है, वो सिंबल पे मत जाना, एंगल ए यहाँ आएगा, एंगल ए जहां मैं अभी रेड रख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ए आएगा, ए सिंबल ए आएगा, और एंगल ए भी यहीं बनेगा, ए के साथ ए बनेगा, ठीक है ना। तो ये ए के साथ ए बनेगा, तो tan ए दिया था 2 दैट इज 2/1, तो ये 2/1 आ गया, तो पाइथागोरस से ऊपर आएगा √5। अब तुम निकालो जो जो निकालना है, ये ए निकालना है ना, ए, तो साइन ए कितना आ रहा है, 2/√5, कॉस ए कितना आ रहा है, 1/√5, बट क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव, समझो इस बात को, इससे पता चला थर्ड क्वाड्रेंट तो दोनों आएंगे नेगेटिव नेगेटिव। अब उठा के पुट कर दो, कॉस ए अपॉन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है, तो कॉस ए आएगा -1/√5, साइन क्यूब दैट इज -2/√5 का होल क्यूब, प्लस कॉस क्यूब मतलब -1/√5 का होल क्यूब, और सॉर्ट आउट करो, ठीक है। दूसरी लाइन पे सॉल्यूशन आते हैं, देखो लिखा भी है आपके सामने, और इसका आंसर आता है बिल्कुल स्मूथली कट पिट के, जल्दी ज्यादा चले गए हम, 5/9, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन आपके सामने है, जस्ट रिमेंबर थिंग कि भैया क्वेश्चन में ये 180 से 270 है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में होता है tan पॉजिटिव, साइन कॉस होगा नेगेटिव, पाइथागोरस बनाए, ये एंगल ए नीचे आएगा, यहाँ पे एंगल ए, तो 2/1 तो ये आएगा √5, जिससे साइन ए, ये साइन ए है और ये कॉस ए है, आप निकाल लो, ठीक है। तो शायद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे बन गया था, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, 28 डिग्री को कन्वर्ट करो, 28/180 डिग्री, पाई कट पिट मारो, L की वैल्यू 44 थी। आपको समझना होगा वो जो सर्कुलर आर्क या बैंक दी हुई है, तो ये L इज इक्वल टू R थीटा वाला ही केस है, और R की वैल्यू आ रही 90 मीटर, ठीक है। तो आई होप यू गाइस गॉट ऑल दी सॉल्यूशंस, फिर भी जिसका कुछ डाउट हो तो पूछ लो, एंड नेक्स्ट टाइम अगेन सेइंग कि दोस 30% स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट फॉर द असाइनमेंट 3 सबमिशन, ठीक है, प्लीज टेक इट सीरियसली, यू हैव टू सबमिट, इट इज कंपलसरी, तो आपको होमवर्क सबमिट करना ही करना है, ठीक है। जिसका भी कुछ डाउट फंस गया हो या कुछ प्रॉब्लम लगी हो, तो यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। अभी तक का जितना भी बैकलॉग बचा है मैथ्स में, एक बार रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स उठा के, जिसका सब कुछ हो गया एक बार क्लास नोट्स उठाओ, सारे फॉर्मूले और सब कुछ याद कर लो आज तक का, तो इस कल से इसी ट्रिग्नोमेट्रिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो अभी तक का यू शुड रिमेम्बर एवरी थिंग।